नमस्कार विद्यार्थियों। समास प्रकरण चल रहा था और समास प्रकरण में हमने अव्यय भाव समास हमने पहले पढ़ा और आज हम कर्मधारय समास पढ़ेंगे कि कर्मधारय समास कैसे बनता है। यह कर्मधारय समास है जो वो तत्पुरुष समास का क्या होता है, भेद होता है। हमने देखा था कि हमने मुख्यतः जो 4 भेद किए, फिर हमने 2 उपभेद किए, वो उपभेदों में ही आता है हमारा कर्मधारय समास। देखिए, सामान्यतः तत्पुरुष समास के 2 भेद माने गए हैं। 2 भेद में कौन सा? एक तो होता है समानाधिकरण और एक दूसरा होता है वैधिकरण। समानाधिकरण जो होता है वो ही समास हमारा कर्मधारय समास भी माना जाता है, अर्थात समानाधिकरण कह दीजिए या फिर कर्मधारय समास कह दीजिए, दोनों एक ही है। यहाँ पर देखिए कि इसका नाम समानाधिकरण क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें हम जो शब्द पर विभक्तियां लगाएंगे वो समान लगाएंगे। अब समान कैसे लगाएंगे वो हम आगे इसमें देखेंगे। देखो, कर्मधारय जो समास होता है हम इसको 3 प्रकार से बना सकते हैं। कितने प्रकार से बना सकते हैं? 3 प्रकार से। 3 प्रकार से कैसे? पहला तो हम बना सकते हैं विशेषण और विशेष्य के रूप में। विशेषण और विशेष्य के रूप में हम इसको बना सकते हैं। दूसरा हम बना सकते हैं किसकी तरह, जो हमने यहाँ लिखा है इव। इव का अर्थ होता है जैसा या तरह। हम कह देते हैं कि वो उसकी तरह लग रहा है या वह उसके जैसा लग रहा है, तो वो भी हमारे कर्मधारय समास में आएगा। और तीसरे नंबर का आता है एव। एव कब? जब हमारे पास कोई उपमा अलंकार या रूपक अलंकार वाले कोई शब्द आते हैं वो हम इसमें एव में ले जाते हैं। एव, ही या रूपी, इस तरीके के कोई शब्द आते हैं वो हमारे इसमें चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम इनको 3 जगह पर हमने इसको डिवाइड किया है और हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण और विशेष्य पद। विशेषण विशेष्य पद में देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जैसे हमने लिखा कृष्ण सर्प है, हमने शब्द लिखा कृष्ण सर्प है। अब यहाँ पर देखो समानाधिकरण, हर एक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। समानाधिकरण इसका नाम कैसे रखा कि इसमें हमारे पास 2 शब्द हैं। 2 शब्द, एक हमने लिखा कृष्ण और एक हमने शब्द लिखा सर्प। अब देखो लास्ट वाले का शब्द को देखिए, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। हमने विसर्ग लगा दिया। अब समान अधिकरण वाले में मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है और जिस पर देखिए विभक्ति लगाई हुई है वो की वो ही विभक्ति हमारे इधर लगा दीजिए। हम इसको, ये क्या हो गया, इसको विग्रह हमने इसका कर दिया। या तो ऐसे लिखिए कृष्ण है सर्प है, ये भी हमारा सही माना जाता है। ये इस कृष्ण सर्प है का समास विग्रह हो गया। और यदि आप इसमें इसको पूरा लिखना चाहते हो कि काला है जो सांप, इसको ऐसे करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कृष्ण है च असौ सर्प है। कृष्ण है च असौ सर्प है। देखो ये वाली चीजें हैं, ये यहाँ पर ये दोनों चीजें आ गई। और इसके बीच में यदि पुल्लिंग शब्द है, यहाँ देखिए यदि पुल्लिंग शब्द है तो च असौ लगा दो, यदि स्त्रीलिंग है तो च इयम लगा दो, और यदि नपुंसक लिंग है तो च तद लगा दो। ये लगाते हो तब भी सही है, ये नहीं लगाते हो तब भी सही है। और देखिए, जैसे हमने एक शब्द लिखा हरित मरीचिका, हमने शब्द लिखा हरित मरीचिका। अब हमारे पास यहाँ पर भी देखो 2 शब्द हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो क्या आ रहा है,
एक तो आ रहा है हमारे पास हरित और एक क्या आ रहा है मरीचिका। अब यहाँ पर हमने इसको अलग अलग लिखने का कारण क्या है कि यहाँ हमें हमेशा जो बाद वाला जो पद है उसको देखना है। बाद वाला पद यदि स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो रहा है तो इसको भी आपको स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो इसमें यदि आ की मात्रा लग रही है तो इसको भी क्या लगा दो, आ की मात्रा लगा दो। तो शब्द क्या बन गया हमारा हरिता मरीचिका। अर्थात विशेषण और विशेष्य एक समान होते हैं। यदि ये पुल्लिंग का है तो हमें इसको भी पुल्लिंग का बनाना पड़ेगा, ये स्त्रीलिंग का है तो इसको भी स्त्रीलिंग में बनाना पड़ेगा, ये नपुंसकलिंग है तो इसको भी नपुंसकलिंग में बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो कि हमने यदि यहाँ तक लिखते हो तब भी ये सही माना जाता है, और यदि इनके बीच में कभी च इयम ये आ जाता है हरिता च इयम मरीचिका, तब भी ये हमारा पूरा सही माना जाता है। यहाँ पर इसके बीच में लिख देते हैं हरिता च इयम मरीचिका। कई बार हरिता च असौ भी आ सकता है, लेकिन हमारे नियमानुसार च इयम ही आता है। आप ये पूरा लगाते हो तब भी सही है, और ये दो आप लगाते हो तब भी सही है। नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने एक शब्द लिखा पीताम्बरम। अब यहाँ पर यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो दीर्घ संधि के अकॉर्डिंग यहाँ देखें तो पीत और शब्द क्या बना अम्बरम, ये शब्द हमने लिख दिया। अब यहाँ देखो ये अम्बरम शब्द जो लिखा हुआ है वो नपुंसकलिंग का है, तो यहाँ हम इसको भी क्या कर देंगे नपुंसकलिंग बना देंगे। अर्थात सेम जो विभक्तियां हैं, समान जो विभक्तियां हैं वो इसमें हमें लगानी है। यहाँ अम्बरम तो इसको भी वैसा का वैसा ही करना है। हमें ध्यान रखना है कि जो बाद वाला जो शब्द है उसको देखना है, जो जिस लिंग में हो उसको उसी लिंग में हमें लिखना है, और ये जिस विभक्ति में आता है इसको भी हमें उसी विभक्ति में लिखना है। अब यहाँ देखो ये नपुंसकलिंग आ गया, तो नपुंसकलिंग के अनुसार यदि आप चाहते हो तो इसमें च तद ये भी बना सकते हो, और यदि आपको ये नहीं बनाना है तो आप सीधा ही पीतम अम्बरम ये ऐसा कर सकते हो। लेकिन यदि आप यहाँ देखो च लगाते हो तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अनुस्वार करना पड़ेगा। इस तरीके से ये दोनों ही क्या है सही है। बस ध्यान इतना रखना है कि हमें कर्मधारय समास में विभक्तियां है वो समान रखनी है। इसके लिए हमें बाद वाले शब्द को देखना है। बाद वाला शब्द जिसके अनुसार हो उसी के अनुसार आपको लगाना है। यदि बाद वाला शब्द पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में या नपुंसकलिंग में लिखा हुआ हो तो आपको पहला शब्द भी उसी के अनुसार लगाना है। ये हमारा विशेषण और विशेष्य की बात होगी। अब हम दूसरे नंबर वाले किस पर चलते हैं, इव। इव का अर्थ होता है जैसा या तरह। अब इसी को भी उदाहरण के द्वारा समझिए। घन श्याम है, हमने एक शब्द लिखा घन श्याम है। अब यहाँ पर भी कितने शब्द हैं, दो शब्द हैं। एक तो हमारा घन और एक हमारा श्याम। वो ही चीज इसमें भी हमें ऐसा का ऐसा ही लिखना है कि यहाँ पर लास्ट वाले में विसर्ग लगा हुआ है, इसको ऐसा का हमने लिख दिया। अब इसको भी इधर भी आपको क्या करना है, विसर्ग ही लगाना है, ये लगा दिया। अब रही बात इव की। अब इव कहाँ लगाएं, तो आपको क्या करना है कि इसका आपको करना है हिंदी अर्थ। हिंदी अर्थ के अनुसार जिस शब्द के साथ में, अर्थात जिस शब्द के साथ में आप तरह या जैसा शब्द जोड़ते हो उसी के साथ में आपको लगाना है। कैसे, जैसे बादलों की तरह शाम, हमने क्या कहा, बादलों या घन बादल की तरह शाम। शाम मीन्स काला।
अब यहाँ देखो ये क्यों लिखा हमने, ये जो तरह जो शब्द आ रहा है ये किसके जगह किसके साथ में आ रहा है, ये इसके साथ में है, बादल की तरह है। अब जिस शब्द के साथ में आपको उसी के बाद में लगाना है। जैसे यहाँ बादल की तरह शाम आया, तो यहाँ पर देखो तरह जो शब्द ये है, तो तरह यहाँ लगाना आपको, बादल की तरह शाम। फिर देखिए जैसे हमने एक लिखा नर सिंह है, नर सिंह है। पहले तो सबसे पहले हमें अलग अलग करना है। हमने नर और एक लिख दिया सिंह है। अब इस पर वो ही विभक्ति लगी हुई है, तो हमें इस पर भी क्या करनी है, विभक्ति लगा देनी है। ये लो। अब आप इसका हिंदी अर्थ देखो कि शेर की तरह मनुष्य होता है या मनुष्य की तरह शेर होता है। तो सामान्यतः हम देखते हैं तो शेर की तरह मनुष्य। अब देखो वो जो तरह शब्द है वो किसके साथ में लग रहा है, शेर अर्थात सिंह के साथ में। तो आप इसके साथ में ही एव लगाओगे, तो आप कहाँ लगाओगे, यहाँ अंत में लगाओगे। तो नर है, सिंह है, ईव। आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि जिस शब्द के साथ में तरह या जैसा शब्द जुड़ता है आपको उसी के बाद में लगाना है, चाहे वो बाद में जुड़े चाहे वो इधर बीच में जुड़े। लेकिन ये नहीं कि आप यहाँ लगा दोगे तो इसका अर्थ उल्टा हो जाएगा कि मनुष्य की तरह शेर। तो जिस शब्द के साथ में यदि तरह या जैसा, यहाँ देखो शेर या सिंह के साथ में जुड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, इसके साथ में इव जोड़ दोगे। इस तरीके से हम इनको विशेषण विशेष्य और इव इन दोनों की तरह हम इनको बना सकते हैं। बना के बस ध्यान इतना रखना है कि इसमें बाद वाले शब्द को देखना है और बाद वाले शब्द के अनुसार हमें जो पहला शब्द है उसमें वो की वही विभक्ति जोड़नी है। जैसे अंत में विसर्ग लगा हुआ है तो पहले वाले में विसर्ग लगा दो, दूसरे में आ की ई की अर्थात स्त्रीलिंग का लिखा हुआ तो स्त्रीलिंग बना दो, यदि नपुंसक लिंग लिखा हुआ है तो नपुंसक लिंग वाला बना दो। और ध्यान रखना है कि यदि पहला शब्द पुल्लिंग का हो दूसरा स्त्रीलिंग का हो तो ये नहीं कि हम पहले की तरह बना दें, बाद वाले शब्द के अनुसार पहले को बनाना है। जैसे हमने यहाँ पर हरित मर्चिका, अब हरित शब्द है वो पुल्लिंग का लिखा हुआ था, तो हमें मर्चिका को देखकर यहाँ इसको भी क्या करना है, स्त्रीलिंग का बनाना है। यहाँ देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि कर्मधारय समासस्य उदाहरणमस्ति। यहाँ पर आपको बताना है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है वो कौन सा है, पीताम्बरम है, पीताम्बर है, निर्मक्षिकम है या पंचपात्रम है। इसका जवाब आपको देना है। अधोलिखित रेखांकित पदयोः समासं कृत्वा समासस्य नाम अपि लिखत। यहाँ पर कुछ एक ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको निकाल के बताना है कि कौन सा तो समास है और यहाँ पर महान पुरुष ये रेखांकित पद है उसका समास शब्द कौन सा है। महापुरुष कर्मधारय समास है या महान पुरुष कर्मधारय समास है, महापुरुष अव्ययभाव समास है या महापुरुष द्विगु समास है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में रखने हैं कि कैसे इनके बना सकते हो और कैसे आप इनको समझ सकते हो, ये आप अवश्य बताइए। धन्यवाद।